मैं कुछ नहीं कर सका तुम्हारे लिए, कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका। अरे तुम क्या सैयद उमर को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे पर हाथ उठाया, एक एक जख्म का हिसाब लूंगी मैं। सच सच बताएं, आप मेरी मौत पे मातम तो नहीं करेंगी? सैयद उमर से बदला तो नहीं लेंगी मेरे कत्ल का? तो मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैंने इज्जत को छुआ तक नहीं है। मेरी रूह, मेरी सांस, मेरी जिंदगी, मैं नूर के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैंने इज्जत के साथ कुछ नहीं किया। मुझे साफ साफ बताओ, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? इज्जत का जो रेप हुआ था वो मैंने किया था। कभी माफ नहीं करूंगी उमर तुम्हें। अल्लाह का वास्ता है अम्मा, मेरे साथ ऐसा ना कर। मैं बेटा हूं तेरा, जिगर का टुकड़ा। माफ नहीं करेगी तो क्या चला जाएगा तेरा? कोई कह रहा है काफिर, कोई कह रहा है काफिर। साईं, 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 हाँ बोलो। इज्जत, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। जाहिद, शहरी लगाओ। क्या हुआ बेबी? मैं अंधेरे में क्यों बैठी हुई हूं? मेरीन, क्या हुआ है बताओ मुझे। इंसान कोई भी अमल करने से पहले ये क्यों नहीं सोचता कि उसका अंजाम क्या होगा, वो कितने खसारे में जा सकता है। उनकी जरा सी गलती कितने सारे लोगों को नुकसान दे सकती, मार भी सकती। क्यों नहीं कोई सोचता? सब आप जैसे क्यों नहीं बन जाते शान? मेरीन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सब ठीक तो है ना? प्लीज जान, मुझे बताओ ना, क्या कहना चाह रही हो तुम?
तुम जानती हो मेरा दिल कितना सॉफ्ट है। अब सब ठीक हो गया है, चाहे गलती से ही सही, लेकिन सब ठीक हो गया है। टेल मी, बताओ प्लीज। दादू की सांसें जो इतने सालों से अटकी हुई थी, वो डैडी जी को देकर चली गई है, उसी गर्व के साथ, हमेशा के लिए। ओह बेबी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहाँ जा रहे हो? वहीं जहाँ पर पड़ा हुआ था। फजूल के तमाशे करने की जरूरत नहीं है आसान। अपने घर जाओ। निकाल चुके हैं मुझे वो, अपने घर से भी और अपने दिल से भी। इज्जत, देखो मैंने कुछ नहीं सुनना, ना ही मैंने तुम्हारी शक्ल देखनी है। मेरे और तुम्हारे बीच में जो कुछ था वो था, है नहीं। फिर क्यों फिक्र हो रही है मेरी तुम्हें? क्यों तंग होती हो अगर मुझे ठंड लग रही है? अगर इतनी तंग हो मुझसे तो किसी वॉचमैन या पुलिस को बुलाओ, क्यों नहीं बुलाती हो? लिहाज कर रही हूं मैं तुम्हारा, उस दोस्ती का जिसे तुम बैक स्टैब करके चले गए थे, मोहब्बत की उस पहली सीढ़ी का जिसे भरोसा कहते हैं, जिससे तुम गिर गए थे। I swear to God अजान, मैं सिर्फ उन बची कुची फीलिंग्स का लिहाज कर रही हूं जो कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं रही। और अगर मैं कहूं कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं, फिर भी नहीं। मत अपने आप को इस फजूल के इम्तिहान में डालो, तुम फिर हार जाओगे। तुम जो इम्तिहान कहोगी मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी कीमत पे भी खो नहीं सकता। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरीन को मालूम है ये बात? ऑफ कोर्स अम्मी जान, आफ्टर ऑल सैयद उमर की माँ की डेथ हुई है, वो खुद पैरालाइज हो गए। ये कोई छोटी खबर तो नहीं है ना।
सब सैयद उमर के अमाल का नतीजा है। ऐसा नहीं कहते अम्मी जान, ये तो सिर्फ खुदा जानता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम इंसान तो ये बात नहीं कर सकते। आखिरकार हमें तो अपने इस्लाम के दर्स के ऊपर ही चलना है। मतलब ये कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि महरीन डैडी जी के यहाँ जाने से मना क्यों कर रही है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें, उसको हम मनाते हैं ताकि हम डैडी जी के घर जा सकें। हमसे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? कोर्स अम्मी जान, आपको भी जाना चाहिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जो आदमी कल तक मेरे घर में दंदनाता फिर रहा था, मेरे बच्चों को मारने आया था, मैं उसके घर जाके बैठ जाऊं? जो कुछ सैयद उमर के साथ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। उसकी माँ की बद्दुआएं लगी हैं उसको। आई एम सॉरी महरीन, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाह रही थी, बट आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू। नहीं अम्मी जान, आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। हकीकत तो यही है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि डैडी जी के साथ ये बहुत पहले हो जाता तो बहुत बेहतर रहता हम सब के लिए। महरीन, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम उनकी बेटी हो। नहीं हूं मैं उनकी बेटी। उनकी बेटी सिर्फ इज्जत है। मेरा रिश्ता तो सिर्फ दादों के साथ था। उनकी कब्र पर मैं जरूर जाऊंगी। मेरीन बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं अम्मी जान, ये गलत कह रही है। महरीन, डैडी जी ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो उनका ज़र्फ था। हमें अपना ज़र्फ नहीं भूलना चाहिए। इंसान तो खताओं का पुतला है ना। ये खताएं आपसे क्यों नहीं होती? आप भी तो इंसान हैं। बोले, जवाब दे। देखो, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, बस अपने दिल में मैं कोई बुराई नहीं रखना। डैडी जी से मुझे आज भी उतनी मोहब्बत है जितनी पहले थी। शाहाना, प्लीज, आज जुम्मे का दिन है और वैसे भी मेरा रोज़ा है। मैं चाहता हूँ कि इफ्तार के वक्त मेरे दिल में कोई भी ऐसी बात ना आए जिससे मुझे बाद में नदामत का एहसास हो। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आजा। मेरीन, तुम प्लीज चली जाओ, वरना शाहान बहुत अपसेट हो जाएगा। मैं यहाँ सिर्फ शाहान के कहने पर आई हूँ, वरना कभी ना आती। काश आपके साथ ये सब पहले हो जाता तो बहुत अच्छा रहता हम सब के लिए। शाहान चले, क्योंकि इससे ज्यादा मैंने बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम चलो, मैं जरा अफसोस कर लूँ जान।
क्या हालत बना ली आपने अपनी, तवाइफ की ढलती उम्र जैसी। अभी ऐसे मुझे घूर के क्या देख रहे हैं आप? क्या दिख रहे हैं? कि जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब आपका किया धरा है। जानते हैं कैसे? ना आपका महविश पे दिल आता, ना इज्जत पैदा होती, और ना ही ये क़यामत गुजरती, ना ही ये फसाना खड़ा होता। काश जरी जी आप जवानी में मुझसे मिल लिए होते तो मैं आपको समझाता कि औरत की मोहब्बत में सिर्फ गिरफ्तारी दी जाती है, किसी किस्म की निशानी नहीं, वरना यह हालत हो जाती है मौत से भी बदतर। लेकिन मैं आपको क्या क्या समझाऊं डैडी जी। तो हाँ, वो शराब बेचने वाले बड़े परेशान थे, उनका तो बिजनेस ही ठप होकर रह गया है। वो कहते हैं कि सारी की सारी बोतलें तो आप खरीद कर पिए जाते थे। क्या होगा उनका, बड़े परेशान है बेचारे, लेकिन शुक्र है कि मैं जिंदा हूं। आपके हिस्से की शराब मैं पी लिया करूंगा। पिएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, पी लें थोड़ी सी, पिए ना, पी लेना डैडी जी, पी लें। क्यों, जान से मारना चाहते थे ना मुझे? बंदूक तानी थी मुझ पे, मारना चाहते थे मुझे, शाहान अली खान को। मैं रोज पिलाने आऊंगा, तड़पाने। पी ना, और पी और पी। तुम मुझे कभी कबूल नहीं कर सकते हसन। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाई ने रेप किया है मेरा, और मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। मां, सुना तुमने? अब बताओ, अब भी मुझे अपनाने की हिम्मत रखते हो? नहीं रखते, क्योंकि तुम मोहब्बत की शिद्दत में जल तो सकते हो मगर उसकी हदों को पार नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज प्लीज यहां से चले जाओ, अब कोई फायदा नहीं है। जस्ट गो। तेरी सजा इस दुनिया में खत्म नहीं होगी, कब्र से शुरू होगी। माँ की बद्दुआ है मेरे बेटे। तुम्हारे साथ उस रात जो मैंने ज्यादती की थी, उसमें सिर्फ मैं ही अकेला शामिल नहीं था। कि तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप कौन है? कोई कह रहा है काफिर, ये कह रहा है काफिर। तुम्हें क्या लगता है इज्जत, आजान वापस आएगा तुम्हारे पास? नहीं पता। फिर भी फर्ज करो अगर वो वापस आ जाए तो? वो कभी वापस नहीं आएगा, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और वैसे भी मैं उससे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करना नहीं चाहती।
मेरे दिल में जो उसके लिए जगह थी वो अब कभी वापस नहीं आ सकी। वेरी ट्रू। मगर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। अगर वो वापस आ जाए तो तुम कबूल कर लोगे उसे? अगर वो शहान की बर्बादी के सामान के लायक रहा तो सोचूंगी। मामा, मामा मुझे बचा ले। मामा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मामा, मामा, मामा प्लीज मुझे बचा ले। मामा, मेरा सर कोई दबा रहा है बहुत जोर जोर से। मामा, मामा, मामा। नूर, क्या बात है बेटा? मामा, मामा मुझे बचा ले। मामा, नूर, कहाँ हो बेटे? नूर, 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 खादिम, खानसमा, अजान कोई है? उठो, उठो, आराम से। आराम से, क्या है? हेलो। नूर बेहोश होके गिर गई, मैं उसे हॉस्पिटल लेके आई हूँ, प्लीज जल्दी आ जाए। हाँ मैरी, तुम रिलैक्स कर जाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं पहुँच रहा हूँ, आई एम ऑन माय वे। ओके। डॉक्टर क्या हुआ मेरी बेटी को? कोई सीरियस बात तो नहीं है? डॉक्टर टॉल मिस्टर चांद, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो बहुत चिल्ला रही थी, उसे बहुत पेन हो रहा था। जैसा आपने बताया कि वो आईपॉड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, लेट नाइट टीवी शोज देखती है और फिर सुबह जल्दी उठती है स्कूल जाने के लिए, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती। इस सिचुएशन में अगर सर का दर्द है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने सिटी स्कैन करवाया मेरी बच्ची का? मिस्टर चांद प्लीज, नो नीड ऑफ पैनिक, शी सीम्स टू बी ओके। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। शाहान, प्लीज काम डाउन। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि वो ठीक हो जाएगी। चलो, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। आई जस्ट कांट। मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता इज्जत। और मैं ये भी मान चुका हूं कि अगर तुम्हारा मान पहली दफा किसी ने तोड़ा था तो वो मैं था। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय सजा के उस हिस्से के जिसका मैं हकदार हूं। तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। मुझे जिस चौराहे पे नचाओगी मैं नाचूंगा। खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। ना मैं तुम्हारे बगैर जी सकता हूं और ना अपने आप को मरने दूंगा। रास्ता मोहब्बत का हो या फिर दिल का, जब एक बार कोई आ जाता है तो फिर वो जा नहीं सकता। और जब कोई एक बार चला जाता तो फिर वो कभी आ नहीं सकता। दो बातें। एक तो यह कि मैं तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचना चाहता, बल्कि इन्हें उन आंखों तक पहुंचाना चाहता हूं जो इनकी हकदार है। और दूसरी बात, अगर अपना बदला लेना है तो उस काफिर से लो
उमर, उमर, मैं यहां हूं उमर, इस कमरे के हर कोने में, तुम्हारे दिल के हर वीराने में। उमर, मैं जानती हूं बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो तुम। तुम्हारा हर फेल सांप बनकर तुम्हारी सांसों में लौट रहा है। सब जानती हूं, इसलिए कि मैं भी बहुत तड़पी थी। जानता है क्यों? तू जहर बनकर मेरी कोख से जना था, इसलिए। तूने खुद आग लगा दी थी उस जन्नत को जो मेरे कदमों तले थी, इसलिए। अब जल इस आग में जिसमें महविश चली थी। आज तेरी एक नहीं, दो बेटियां उस आग में जल रही हैं। तू भी जल जाओ उस आग में। जानता है क्यों? तेरी सजा इस दुनिया में खत्म नहीं होगी, कब्र से शुरू होगी। कब्र से शुरू होगी। पता है क्यों? क्योंकि तुझे मां की बद्दुआ है मेरे बेटे। मां की बद्दुआ। मां की बद्दुआ है तुझे। मां की। शहान, शहान, कहाँ हो शहान? शहान, किधर हो तुम? कहाँ हो शहान? शहान, क्या हुआ? कहाँ है शहान? शहान को बुलाओ प्लीज। क्या हुआ अम्मी जान? शहान, शहान प्लीज डू समथिंग। वो हमें बर्बाद कर देगी, मार डालेगी हमको। प्लीज शहान कुछ करो, ये हेवन हाउस नहीं हेल हाउस बनता जा रहा है। प्लीज डू समथिंग शहान, प्लीज। प्लीज आप अपने आप को संभालें। ये तो बताएं हुआ क्या है? हजान ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है, कहीं का नहीं। क्या किया उसने? अभी चैनल से कॉल आई थी, मुझे कुछ अंदाजा नहीं कि क्या हो गया। क्या हो गया? क्या हुआ है? यार वैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा बेइज्जत होते हुए किसी खानदान को नहीं देखा। वैसे तुम्हें क्या लगता है जमाल, इज्जत ने जो शाहान अली खान के खिलाफ इल्जाम लगाया है वो सच साबित होगा? तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हंस इस बात पे रहा हूं क्या असल में जिसने बाप बनना था वो चाचा बन गया, और जिसने चाचा बनना था वो बाप बन गया। मिठाई खाइए ना शहान भाई।
ये आप कैसी बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब? शाहान अपनी जान दे सकता है लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मिसेस शहनाज, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बात बीमारी और कचहरी की हो तो डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। दैट्स वाई मैं शाहान का केस कोर्ट में डिफेंड करने से पहले ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि अब तक मुझसे कोई बात छुपाई नहीं गई। Am I right, मिस्टर शाहान? बैरिस्टर साहब, अगर मैं ये कहूं कि हाँ, मैंने इज्जत के साथ ज्यादती की है। ये तुम क्या कह रहे हो शाहान? एक सेकंड अम्मी जान, एक सेकंड प्लीज। अगर मैं पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर ये बात मान जाऊं कि मैंने इज्जत के साथ ज्यादती की है, तब भी मुझ पर यह तो साबित हो सकता है कि मैं पागल हो गया हूं या मैं झूठ बोल रहा हूं, मगर यह कोई साबित नहीं कर सकता कि मैं किसी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर सकता हूं। I'm really proud of you, शाहान। मुझे तुम पर बहुत फख्र है। So there is nothing to worry, मिसेस शहनाज। Absolutely not। ये केस ज्यादा से ज्यादा 1-2 हेयरिंग्स के अंदर खत्म हो जाएगा। I promise you। Really? Of course। कैसे? मीडिया टाइकॉन शाहान अली खान और मशहूर होस्ट इज्जत के बीच होने वाली इस अदालती जंग में कौन मासूम है तो कौन मुजरिम, इस बात का फैसला बहुत जल्द होने जा रहा है। दोनों फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इस बात का फैसला डीएनए टेस्ट पर छोड़ दिया है। तफसीलात के मुताबिक शाहान अली खान और इज्जत के ब्लड सैंपल्स भी कलेक्ट कर लिए हैं, जिसके बाद चंद ही रोज में इस बात का पूरा पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है और झूठा कौन। अगर आप हमें इस बारे में अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमें हमारे प्रोग्राम फोकस टाइप करके अपनी राय 3939 पर SMS करें या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तुमसे एक बात पूछूं तो सच सच जवाब दोगे? पूछो। अगर मैं ये केस हार गई तो क्या करोगे? पहले की तरह मुझे छोड़ के चले जाओगे? इज्जत, तुम इस किस्म की बातें क्यों करती हो जो नहीं हो सकती? जहान भाई ने जो जुल्म तुम्हारे ऊपर किया है उन्हें इसका बदला जरूर मिलेगा। वेट फॉर द डीएनए रिपोर्ट, सब कुछ प्रूफ हो जाएगा। और अगर डीएनए रिपोर्ट में भी साबित नहीं हो सका तो? अगर डीएनए रिपोर्ट में ही साबित नहीं हो सका कि ये बच्चा शाहान का है तो क्या करोगे तुम? इतनी नेगेटिव बातें क्यों कर रही हो इज्जत? मुझे अदालत पे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा। सब बकवास की बात है, क्योंकि मैं ये केस हार चुकी हूँ। What? मैं ये केस हार चुकी हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा इज्जत? इज्जत, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ तुम्हारा क्या मतलब? इज्जत, क्या करोगी जान के तुम? तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है कि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही मैं जान चुका हूं कि मैं जीत गया हूं। तो चेज बेबी। इस तरह नहीं शाहान, प्लीज मुझे सही से बताओ, तुमने इज्जत को इतनी आसानी से कैसे मात दी? आई एम कंप्लीटली शॉक्ड।
आज शाम इज्जत के घर गया था। फिर क्या हुआ इज्जत? क्यों आए हो तुम यहाँ पे? Get out of my house! चुप। तुम लड़कियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग बोलती बहुत और सोचती कम हो। मेरी और तुम्हारी जंग में जो सबसे बड़ा मसला है उसमें एक चीज का रेशो बहुत ज्यादा है, सरप्राइजेस का। और सबसे ज्यादा सरप्राइजेस तुम्हें मिले हैं। आज फिर मैं एक सरप्राइज लेके आया हूं तुम्हारे पास। और वो सरप्राइज है तुम्हें इस मुकाम तक लाने का, अदालत के कटहरे तक। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं जान। डीएनए टेस्ट होने के बाद ये खबर वैसे भी बहुत अवामी हो जाएगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये खबर या ये इतना बड़ा सरप्राइज तुम मिस कर जाओ। तुम्हें याद तो होगा मैं तुम्हें धोखे से ले गया था और अपनी एक नई फैमिली से मिलाया था। बहुत सारी ड्रग्स भी दी थी तुम्हें और एक बड़ी सी पार्टी रखाई थी, डांस पार्टी, जिसमें तुम्हारी मां भी नाच रही थी, बिल्कुल मस्त। और फिर उसके बाद मैं अजान को लेके आया था तुम्हारे पास, जिसने एक हरकत की थी, पटाख थप्पड़ मारा था तुम्हारे मुंह पे और तुम बेहोश हो गई थी। और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम्हें शायद बिल्कुल याद नहीं है। तुम्हें याद कराऊं मैं? बिगेस्ट सरप्राइज तुम्हारे साथ उस रात जो मैंने ज्यादती की थी, उसमें सिर्फ मैं ही अकेला शामिल नहीं था, और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। कुछ याद आ रहा है? नहीं? वैसे भी तुम बेहोश थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे जहन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही शैतान सवार था, शाहान अली खान। इसलिए तुम्हारा होने वाला बच्चा किसका है मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि उसका बाप मैं नहीं हूं। कोई कह रहा है काफिर, बताओ मुझ पर जो अलम गुजर गए। जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए। जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं। नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर गए हैं।